नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर जो डीप डिप्रेशन पिछले 24 घंटे के अंदर बना हुआ था, यानी पिछले 24 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी पर जो डीप डिप्रेशन बना हुआ था, ये डीप डिप्रेशन एक साइक्लोन स्टॉर्म में तब्दील हो चुका है, यानी एक तूफान फेंजल में तब्दील हो चुका है। लेकिन उसके वजह से किस तरीके से ऐसी यहाँ पर उसके वजह से किस तरीके से स्थिति बनी हुई है और किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर मौसम बदला हुआ है, ये तमाम जानकारी को हम समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस समय की मौजूदा प्रेजेंट यहाँ पर सैटेलाइट पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कल से ही मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है। कल यानी पिछले 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहा। लेकिन जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर है, ये आगे मूव करता हुआ पहाड़ी क्षेत्रों पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यानी कश्मीर के साथ साथ लद्दाख और हिमाचल के साथ साथ उत्तरी जो यहाँ पर उत्तराखंड का इलाका है, लद्दाख का इलाका है, गिलबर्टिस्तान का इलाका है, इन सभी क्षेत्रों पर देखिए इस समय बारिश वाले बादल बने हुए हैं। जो बादल यहाँ पर बर्फबारी की भी एक्टिविटी को देंगे, यानी अच्छी खासी बर्फबारी की एक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्रों पर दिखाई दे सकता है। लेकिन उत्तर से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ जो पश्चिम भारत का इलाका है, यहाँ पर मौसम पूरी तरीके से शुष्क है। लेकिन यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी से जो निकला डीप डिप्रेशन यानी एक तूफान फेंजल में तब्दील हो चुका है, ये इस समय कहीं ना कहीं तमिलनाडु के चाहे पुदुचेरी का इलाका हो, कराईकल का इलाका हो, आंध्र प्रदेश का इलाका हो और इसी के साथ साथ केरला माहे का इलाका हो, कर्नाटक के साथ साथ यहाँ पर देखिए तेलंगाना पर किस तरीके से स्थिति है। और यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, जो उड़ीसा का इलाका है यहाँ पर भी इसका भारी असर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड के भी इलाके और पश्चिम बंगाल के भी इलाकों पर बादलों का फ्लो दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के भी इलाकों पर देखिए यहाँ पर हल्के फुल्के बादल, यानी मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर भी हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर हम यहाँ पर फ्लो की बात करें, इस वेदर सिस्टम के फ्लो की बात करें तो फ्लो एक बड़े इलाकों पर है। और डिपार्चरली अगर हम आज की बात करें किस तरीके से बारिश की एक्टिविटी आज हो सकती है, किस तरीके से वेदर रह सकता है, अगर आज की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र यानी जो पहाड़ी क्षेत्र के इलाके हैं, कश्मीर के इलाके, गिलबर्टिस्तान के इलाके और लद्दाख के साथ साथ हिमाचल के भी इलाकों पर बादल रहेंगे। कई इलाकों पर बर्फबारी की एक्टिविटी देखी जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित अगर हम बात करें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर से लेकर लद्दाख के इलाके रहेंगे, गिलबर्टिस्तान के इलाके रहेंगे। इन सभी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और कई इलाकों पर बर्फबारी की भी एक्टिविटी दिखाई देगी। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क तो रहेंगे, लेकिन सर्दी यहाँ पर जो इस समय चल रही है ये कहीं ना कहीं अब बढ़ने वाली है। लोगों को यहाँ पर अब सतर्क रहना होगा क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे ही आगे बढ़ेगा वैसे ही हवाएं चलने वाली हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं तापमान नीचे आ जाएंगे, तापमान और ज्यादा नीचे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए तूफान फेंजल की वजह से किस तरीके से स्थिति यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है, किस तरीके से यहाँ पर माहौल क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश के एक बड़े इलाकों के साथ साथ तमिलनाडु में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी की यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर अगर हम हवाओं की बात करें तो 70 से 75 किलोमीटर के साथ साथ यहाँ पर गस्टिंग स्पीड जो है 90 किलोमीटर की यहाँ पर रखी गई, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर गस्टिंग स्पीड होगी। यानी हवाओं के यहाँ पर जो झोंके होते हैं ये कहीं ना कहीं काफी जबरदस्त रहेंगे। यानी तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और उड़ीसा के भी जो कोस्ट वाले इलाके हैं, बंगाल की खाड़ी पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। और इस वेदर सिस्टम की वजह से केवल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के इलाके प्रभावित नहीं हो रहे, तमाम इलाके छत्तीसगढ़ पर भी बादलों का फ्लो है। और
यहाँ पर जो तेलंगाना का इलाका है ये भी इलाके प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि तेलंगाना पर भी बारिश की भी एक्टिविटी दिखाई देगी, लेकिन अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर किस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कंटिन्यू यहाँ पर बना हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कल भी बारिश की एक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्रों पर दिखाई देगी, बर्फबारी की एक्टिविटी दिखाई देगी। और यहाँ पर एक और चीज देखिए, यहाँ पर एक और चीज देखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के साथ साथ राजस्थान में किस तरह की हवाएं यहाँ पर सीधे कनेक्ट हो रही, किस तरीके से हवाएं पहाड़ी क्षेत्रों से कनेक्ट हो रही हैं। और ये सीरीज में है, ये चीजें सीरीज में है और इनका निश्चित तौर पर मतलब है, अगर ये सीरीज में हवाएं, स्ट्रेट हवाएं अगर होती हैं तो ये तापमान को गिराती है, तापमान को गिराती है और निश्चित तौर पर तापमान गिरेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से तूफान फेंजल का रिमिनेंट की अगर हम बात करें, रिमिनेंट यानी जब वेदर सिस्टम कमजोर होने लगते हैं तो उसको हम रिमिनेंट बोलते हैं। रिमिनेंट की यहाँ पर जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं जबरदस्त दिखाई दे। तमिलनाडु के ऊपर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा, कर्नाटक के साथ साथ यहाँ पर जो केरला का इलाका है और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश के इलाकों पर बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। और यहाँ पर हवाओं की बात करें, हालांकि जो यहाँ पर तूफान की यहाँ पर स्थिति है, जो तूफान काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा उससे तो रिमिनेंट कमजोर होता है, रिमिनेंट कमजोर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इन सभी क्षेत्रों पर अच्छी खासी असर यहाँ पर दिखाई देगी। रिमिनेंट की वजह से झमाझम बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दिखाई देगी। और 2 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कंटिन्यू असर बना रहेगा। और कंटिन्यू रहने का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का निश्चित तौर पर मतलब है कंटिन्यू अगर यहाँ पर जो है बर्फबारी की एक्टिविटी होती है तो कहीं ना कहीं ये चीजें, ये जो यहाँ पर बर्फबारी की एक्टिविटी हुई रहेगी ये सीधा सीधा असर करेगी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान। यहाँ पर देखिए हवाओं को देखिए, इस मॉडल को देखिए, मॉडल पर देखिए किस तरीके से हवाएं यहाँ पर सर्कुलेट कर रही हैं, किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों से कनेक्ट हो रही है, किस तरीके से एक लंबे प्रोसीजर में है, एक लंबे स्थानों पर है, चाहे राजस्थान का इलाका हो, पंजाब का इलाका हो, हरियाणा का इलाका हो, दिल्ली का इलाका हो, यहाँ पर पूरे जो यूपी के इलाके हो, बिहार के दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी, गया, बक्सर, इन सभी इलाकों पर तापमान गिरेंगे। दूसरी तरफ देखिए दक्षिण भारत की स्थिति, दक्षिण भारत में तूफान फिंजल के रिमिनेंट के वजह से एक बड़े क्षेत्रों पर झमाझम बारिश का सिलसिला, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के एक बड़े इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला, तेलंगाना की बात करें रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा पर भी रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा। और यहाँ पर अगर हवाओं की बात करें तो यहाँ पर भी 35 से 40 किलोमीटर की यहाँ पर रफ्तार की हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी। 3 दिसंबर को देखिए किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना रहेगा और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी की एक्टिविटी बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार के साथ साथ पूरे राजस्थान के इलाकों पर हवाओं को देखिए, हवाएं किस तरीके से लगातार यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है, सीरीज में चलती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो सीरीज वाली हवाएं हैं ये तापमान को गिराती हैं, ये तापमान को गिराती हैं और निश्चित तौर पर तापमान गिर जाएंगे, कई इलाकों पर तापमान गिरेंगे, अच्छी खासी तापमान गिरेंगे। रात की यहाँ पर सर्दी बढ़ेगी, दिन की भी सर्दी बढ़ेगी, सुबह शाम की सर्दी और यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए तूफान यानी तूफान फेंजल का रिमिनेंट किस तरीके से दक्षिण भारत को पार करता हुआ ये अरब सागर की ओर दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, अरब सागर की ओर दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 4 तारीख आते आते पहाड़ी क्षेत्रों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगा और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर यहाँ जो सर्दी की फ्रीक्वेंसी है इसमें भारी इजाफा दिखाई देगा। राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, पहाड़ी क्षेत्र के इलाके हो और इसी के साथ साथ बांग्लादेश और सिक्किम पर भी इसका असर यानी इन हवाओं का असर यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत की स्थिति देखिए, महाराष्ट्र में भी बारिश की एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही, मुंबई के इलाकों पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी, कर्नाटक के साथ साथ देखिए केरला में बारिश का सिलसिला रहेगा, तमिलनाडु में हल्की दर्जे की बारिश रहेगी और इसी के साथ साथ तूफान फेंजल का रिमिनेंट किस तरीके से देखिए अरब सागर पर पहुंच जाएगा और इसी के साथ साथ देखिए वेदर सिस्टम में तब्दील होने की संभावनाएं इस तूफान यानी तूफान फेंजल के रिमिनेंट से होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जैसे ही अरब सागर पर आएगा वैसे इसको फिर से यहाँ पर एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी इसको मिलेगी और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी फिर से ये स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम में तब्दील होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जो बंगाल की खाड़ी की यहाँ पर
तूफान बनने का प्रोसेस है उसके कंपेयर में अरब सागर की अगर बात करें तो यहाँ पर कम है, क्योंकि तापमान, अगर हम तापमानों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो बंगाल की खाड़ी के तापमान है, अरब सागर के जो तापमान है, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। इस समय जो फेवरेबल कंडीशन तूफान को लेकर है ये पूरी तरीके से बंगाल की खाड़ी है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें अरब सागर को, यानी अरब सागर को कंपेयर करें तो यहाँ पर अभी वो तापमान नहीं है कि यहाँ पर कोई तूफान बन जाए, कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन जाए। लेकिन बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ के जो तापमान है ये फेवरेबल करते हैं, यानी कंडीशन को फेवरेबल में ला रहे हैं कि यहाँ पर वेदर सिस्टम बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से स्थिति, लगातार स्थिति है। और उत्तर भारत के एक बड़े इलाकों पर देखिए किस तरीके से हवाएं यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र से आ रही हैं, और ये पहाड़ी क्षेत्रों से हवाएं आती हुई यहाँ पर बता रही है कि कई इलाकों पर अच्छे खासे तापमान गिरेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और इसी के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के इंटायर इलाके, गुजरात के साथ साथ राजस्थान में तापमान गिरते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। और 8 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हालांकि हवाओं में थोड़ा यहाँ पर चेंजिंग आएगा, क्योंकि अगर सर्कुलेशन की बात करें हरियाणा के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा के ऊपर सर्कुलेशन बनने का मतलब है ये जो लगातार कंटिन्यू गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर हवाएं यहाँ पर चलती रहेंगी, जिसकी वजह से तापमान गिरते रहेंगे। इन हवाओं में थोड़ा यहाँ पर बदलाव आएगा इस सर्कुलेशन की वजह से। यहाँ पर देखिए मैप में देख सकते हैं सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 9 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर की वजह से कई इलाकों पर बर्फबारी की एक्टिविटी देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान की स्थिति हो, गुजरात की स्थिति हो, मध्य प्रदेश की स्थिति हो, इन सभी क्षेत्रों पर अच्छे खासे तापमान गिरेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूरे इंटायर राजस्थान पर अच्छी खासी यहाँ पर जबरदस्त सर्दी दिखाई देगी। गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर थोड़े यहाँ पर हवाओं में चेंजिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है। और पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो उड़ीसा का इलाका है यहाँ पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी, दक्षिण भारत में हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगले 10 दिनों के अंदर कुछ इस तरीके से मौसम रहने जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए स्काईमेट मौसम स्टेशन पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।